आशा जी का गला बहुत रियाजी गला है, तो जिस म्यूजिक डायरेक्टर ने उन्हें जो भी कंपोजिशन दी उसके साथ पूरी तरह से न्याय किया है आशा जी ने। और जो भी एक बेसिक कंपोजिशन मिलती थी उसको अपने टैलेंट की वजह से, अपनी प्रतिभा की वजह से, अपनी गायकी की वजह से उसमें 4 चांद लगा देती थी, इंप्रोवाइज कर देती थी। और किशोर कुमार के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत जमती थी। गाना जब रिकॉर्ड कर रही थी, दोनों ही, किशोर कुमार की अपनी एक रेंज थी और आशा भोसले की रेंज के सामने तो फिर किसी की रेंज आती ही नहीं है। तो तीसरी मंजिल के गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, मतलब म्यूजिक सेटिंग हो रही थी। आर.डी. बर्मन ने एक गाना कंपोज किया, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, ओ आजा 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 8 बार है, पूरा गिनते रहना। तो पता नहीं ऐसा क्यों लगा, ये आशा जी ने अपने इंटरव्यू में ही कुछ बोला कि उनको लगा कि वो ये गाना गा नहीं पाएंगी, तो उन्होंने कहा यार इसको थोड़ा आसान बना दो पंचम। तो राहुल देव बर्मन ने कहा तुम गा लोगी यार। सबने उनको हौसला बढ़ाया, उनका मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों। आशा जी ने तो इतने मुश्किल गाने गाए हैं दीदी आपने। खैर कभी कभी जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, फ्रेम ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं, वो ऐसा होता है कि आपको एक छोटी सी आसान सी चीज़ बहुत मुश्किल लगने लगती है। और वो कहती है कि मैंने अपने चैलेंज ले लिया और 10 दिन तक इस गाने का रियाज किया। और जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो राहुल देव बर्मन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उन्होंने जोश और खुशी में आकर आशा जी को 100 रुपए इनाम दिए थे। आशा जी ने इस गाने के बाद राहुल देव बर्मन से कहा तुम सारे अच्छे गाने तो दीदी को दे देते हो, लता मंगेशकर को, और मुझे वो गाने देते हो जो बड़े आड़े टेढ़े होते हैं और कोई और नहीं गा पाता है। इस पर पंचम दा ने आशा जी को बोला कि लता दीदी ब्रेडमैन की तरह है, डॉन ब्रेडमैन की तरह है, और तुम हो सोबर्स की तरह ऑलराउंडर जो सब कुछ कर सकता है। अगर तुम इस तरह के गाने नहीं गाओगी तो मैं ऐसे गाने कंपोज करना ही बंद कर दूंगा। आशा जी सच में ऑलराउंडर हैं, हर तरह के गीत गाए हैं। भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी गाने गाए हैं उन्होंने। पहली बार जब लंदन में अंग्रेजी में गाना गाने के लिए उनके बेटे ने उन्हें बताया तो उन्हें समझ में नहीं आया कि वो इंग्लिश में कैसे गाएंगी। तब उन्होंने इंग्लिश सीखने के लिए लिसन एंड लर्न नाम की बुक और कैसेट खरीद लिए और 2 महीने तक सीखा। और जब अपने बेटे और बहू के साथ लंदन पहुंची तो ये दोनों कुछ इंग्लिश लोगों के साथ उन्हें अकेला छोड़ गए और उनकी सोहबत में धीरे धीरे कहती हैं कि इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया और उसके बाद इंग्लिश में भी गाने गाने लगे। वो इंग्लिश वाले की बात पे ध्यान आ रहा है कि एक भाई साहब थे तो उन्होंने कहा यार कि मैं गया था, मैंने देखा यार, मैं तो लंदन गया इंग्लैंड के अंदर, पाजी इंग्लैंड में तो सारे बड़े एजुकेटेड, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है। आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है आशा जी। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।